नमस्कार। योग संघ शाखा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज की बौद्धिक चर्चा का विषय है कि स्मरण शक्ति के बचाव और बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। प्रश्न स्मरण शक्ति का है और स्मरण शक्ति में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है। जैसे कुछ लोगों को नींद न आना, बार बार किसी विषय को भूल जाना, किसी विषय को याद करने के लिए काफ़ी समय लगता है। ये सारी बातें स्मरण शक्ति से संबंधित है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन यथार्थ जिस विषय पर लगना चाहिए वहाँ न लग करके अन्य किसी विषय पर सक्रिय रहता है, और ये सक्रियता रात्रि में सोने के पश्चात भी चलती रहती है। तो जब तक हमारा चित्त स्वस्थ, स्थिर और दृढ़ नहीं रहेगा तब तक स्मरण शक्ति का बढ़ना संभव नहीं है। तो ये किस कारण से हो सकती है, स्मरण शक्ति से संबंधित रोग किस कारण से होते हैं, तो इस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहला बिंदु आता है अनुवांशिकता। दूसरा, यदि किसी की पाचन शक्ति बड़ी दुर्बल हो तो भी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। तीसरा, यदि टाइफाइड जैसे भयंकर बुखार से आप गुजरे हैं तो भी स्मरण शक्ति कमी हो जाती है। अगला बिंदु है, रक्त में यदि हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो भी आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। और सबसे बड़ी, यदि आपके शरीर के भीतर कोई असाध्य रोग चल रहा हो, जैसे मिर्गी हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो भी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हम जो है वर्तमान में जीने के आदी नहीं। तो सबसे पहला लक्षण यह है कि हम वर्तमान में नहीं जीते, हम या तो बीते हुए काल में जीते हैं या आने वाले काल में जीते हैं। दूसरा, हम बार बार बातों को भूल जाते हैं, काल्पनिक बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, यथार्थ की बातों को हम बिल्कुल नहीं मानते। और मनोरंजन के प्रति हमारा चित्त सक्रिय रहेगा। वहीं यदि किसी यथार्थ मार्गदर्शन पर यदि चर्चा हो, यथार्थ कर्म करना हो, उस पर चिंतन मनन हो, तो चित्त बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। तो ये सब जो है लक्षण आते हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है। इसका सबसे पहला समाधान हो सकता है कि हम बौद्धिक मनुष्य, हमें प्रकृति और जीवन के यथार्थ मार्ग को जानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जीवन के जीने का मार्ग क्या है, सनातन सत्य का मार्ग है या फिर काल्पनिक हवाई बातों का मार्ग है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। और तीसरा, यदि ऐसी कोई बात आती है तो फिर नाड़ी वैद्य, चिकित्सक या योग गुरु से आपको परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। तो ये थे कुछ छोटे से बिंदु जिस पर चर्चा की। और अब महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मरण शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय हो सकता है कि हम अपने दिनचर्या, खान पान, रहन सहन और संस्कार, संस्कृति के बिंदुओं पर विचार करें और उनका पालन करने का अभ्यास करें, आदत डालें। दूसरी बात, प्रतिदिन सुबह 5 अखरोट, 5 बादाम और 5 किशमिश को चबा करके हम सेवन करें और सेवन करने की आदत डालें, तो भी स्मरण शक्ति हमें काफी अच्छी बनी रह सकती है। इसके बाद भोजन के पश्चात प्रतिदिन आधा चम्मच सारस्वतारिष्ट दिन में 2 बार सेवन करें, लेकिन वैद्य का मार्गदर्शन लेकर, तो भी हम स्मरण शक्ति से संबंधित रोगों का निदान करने में सफल हो सकते हैं। उसके बाद आयुर्वेद में कई ऐसे औषधियां हैं, जैसे मूसली पाक का सेवन, अश्वगंधा पाक का सेवन, गाजर के हलवे का सेवन। यदि ये सब हम करते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको मार्गदर्शन लेना अनिवार्य है। जैसे किसी वाहन को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, उसी प्रकार हमारे बुद्धि को चलाने के लिए आप वैदिक का, योग गुरु का या
चिकित्सक का मार्गदर्शन अवश्य लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी लोक चिकित्सा में सहजन के वृक्ष की छाल का चूर्ण प्रतिदिन आधा चम्मच 1 गिलास पानी में उबालें और छान करके सेवन करें, तो इससे भी स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये थे स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हम भारतीय मान्यता के अनुसार क्या क्या संभव कर सकते हैं, इस पर चर्चा। लेकिन कोई भी प्रयोग या उपाय करें तो हवाई बातों पर न करें। आप वैद्य या चिकित्सक के सामने बैठे, नाड़ी दिखाएं और उसके आधार पर प्रयोग निश्चित करें। उनसे सारी विधियां सीखें, परहेज से संबंधित बातें सीखें और उनके मार्गदर्शन में आप करें, तो ही आपको लाभ होगा। जीवन को यथार्थ के मार्ग पर जिए, काल्पनिक बातों से दूर रहें और कल्पनाशील व्यक्ति से तो बहुत ही दूर रहें, तो भी आप स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यथार्थता ही आपकी स्मरण शक्ति का मूल स्रोत है। काल्पनिकता आपके मानसिक रोग का आधार है। ये छोटी छोटी बातें बचाव पक्ष में और सुरक्षा हेतु रक्षणार्थ चिंतन करनी चाहिए। और मैंने यहाँ पर जो भी कुछ कहा, इस पर निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। मैंने यहाँ जो कहा उस पर आप चिंतन मनन बड़ी गहराई से कीजिए। और हम संघ में चिंतन मनन विश्लेषण के लिए ही बैठे हुए, और संघ का उद्देश्य ही है कि किसी विषय, वस्तु या घटना पर चिंतन मनन करना, गहराई से अध्ययन करना, तथ्य तर्कों को ढूंढना और फिर जो यथासंभव मार्ग निकले उनका पालन करना संघ का उद्देश्य। इतना ही बात है। इन्हीं शब्दों के साथ इस पर चर्चा समाप्त। हरिओम।